अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे ये हैंड मसल्स। अच्छा सिंपल इसमें क्या आपके जो हैंड है ना, हैंड में आपके 20 मसल्स हैं। अच्छा इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपके सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 4 में आपके हो जाएगी ये थिनार मसल्स, जो मैंने आपको बताया था ना आपके थंब वाली साइड पे जो आपको वहाँ पे एमिनेंस है, वो क्या है यहाँ पे आपकी थिनार एमिनेंस, और वहाँ पे जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएँगे आपको वहाँ पे थिनार एमिनेंस, थिनार मसल्स हो जाएँगे। अच्छा इसके बाद जो आपकी लिटिल फिंगर है उसकी साइड पे जो आपको वहाँ पे एमिनेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी ये हाइपोथिनार एमिनेंस, और वहाँ पे भी आपको 4 मसल जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, कौन से आपको वहाँ पे हाइपोथिनार मसल्स। अच्छा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 लंब्राइकल्स मिलेंगे, और लंब्राइकल्स का आपको पता है मैंने आपको लास्ट में भी बता रखा है कि आपके जो लंब्राइकल्स हैं ये क्या करेंगे, आपके जो फिंगर्स हैं इसकी जो पोजीशन है इसको वहाँ पे करवाएँगे एल शेप्ड। हैंड जो है ना ये इसको आप जो है ना ये एल शेप करवा रहे होंगे। अच्छा इसके बाद 4 जो हैं ये आपको मिलेंगे इंट्रोशियाई, और ये आपने याद रखना है यहाँ पे 4 इंट्रोशियाई होंगे आपके ये पाल्मर इंट्रोशियाई, और उसके बाद 4 होंगे आपके यहाँ पे जो है ना ये डोर्सल इंट्रोशियाई। ओवरऑल ये कितने हो जाएँगे, ये आपके हो जाएँगे 20 मसल्स। अच्छा यहाँ पे ना अब स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे ये थिनार एमिनस वाले मसल जो आपके थिनार मसल्स हैं। अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है थिनार मसल जो है इसको वहाँ पे इनर्वेशन कहाँ से जाइए, आपके जो थंब है ना थंब वाली साइड पे जा रहा है, तो थंब वाली साइड पे आपकी जो नर्व है वो कौन सी जाती है, यहाँ पे आपकी ये मीडियन नर्व जाती है। तो यहाँ पे जो थिनार मसल्स हैं, थिनार मसल्स में यहाँ पे 3 मसल्स इन्होंने बताए हुए हैं। एक आपका ये ओपोनेंस पॉलिसिस। अच्छा सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जो थिनार है ना, थिनार वाली साइड पे कौन सा आपको वहाँ पे थंब है, और थंब की साइड पे जो आपको वहाँ पे जा रहे हैं ना मसल, वो कौन से हैं, उसके साथ आपको मिलेगा ये पॉलिसिस। अच्छा पॉलिसिस क्या बताता है, ये आपको वहाँ पे थंब बताता है, और पॉलिसिस में आपको वहाँ पे जो 2 मिलेंगे ये आपके होंगे पॉलिसिस ब्रेविस, और यहाँ पे इन्होंने एक निमोनिक बनाया हुआ ओएएफ। अच्छा इसमें क्या होगा, ओ से आपका हो जाएगा ओपोनेंस, ओपोनेंस के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पॉलिसिस। अच्छा इसके बाद ए से हो जाएगा यहाँ पे आपका एबडक्टर, और एबडक्टर जो पॉलिसिस है इसके साथ आपको मिलेगा ये ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। उसके बाद ये जो एफ है, एफ से हो जाएगा यहाँ पे फ्लेक्सर, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस जो है ये आपका यहाँ पे तीसरा मसल हो जाएगा। इन तीनों मसल की इनर्वेशन कहाँ से आएगी, मीडियन नर्व से आएगी, जो आपको वहाँ पे जो है ना ये जनरल रूल जो आपको वहाँ पे फॉलो हो रहा है। आपका जो थंब वाली साइड पे आप अगर पाम की बात करेंगे तो वहाँ पे जो थंब वाली साइड है वहाँ पे इनर्वेशन कहाँ से जा रही है, मीडियन नर्व से जा रही है। अच्छा यहाँ पे एक और चौथा मसल भी है जो क्या करवाता है, आपका जो है ना ये आपका जो थंब है इसकी वहाँ पे करवाता है एडक्शन, और वो कौन सा होता है यहाँ पे आपका एडक्टर पॉलिसिस। अच्छा ये चौथा मसल है आपके यहाँ पे थिनार मसल्स का। अच्छा ये आपने याद रखना है, जो आपका एडक्टर पॉलिसिस है इसको मीडियन नर्व आपकी जो है ना इनर्वेशन नहीं देती, इसको इनर्वेशन कहाँ से आती है, ये आपकी जो अल्नर नर्व है वो आपका जो एडक्टर पॉलिसिस है इसको वहाँ पे इनर्वेशन दे रही होती है। अच्छा इसी की रीज़न की वजह से जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मीडियन नर्व डैमेज हुई थी ना, तब हमने देखा था यहाँ पे क्या हुआ था, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मीडियन नर्व डैमेज हुई थी, तो उसमें क्या था यहाँ पे आपके ये बाकी सारे लॉस हो गए थे, एबडक्टर वगैरह लॉस हो गए थे, और उसकी वजह से क्या था यहाँ पे आपका जो है ना ये आपका क्या कहते हैं आपका ये एबडक्टर पॉलिसिस ये आपका फिर भी काम कर रहा था, और उसकी वजह से क्या था आपका जो थंब है ये आपके रिस्ट के साथ जाके आपका मिल रहा था, और वो कौन करवा रहा था यहाँ पे जो है ना ये जो आपका थंब है ना, ये आपका आपका नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो आपका थंब होता है ना नॉर्मल पोजीशन के अंदर, आपका ये थंब आपका एबडक्शन पोजीशन में होता है। अच्छा इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी, तो ये जो थंब है ये आपका बिल्कुल साथ यहाँ पे आके ना यूं करके लग रहा होगा, और इसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे एप हैंड, एप्स जो होते हैं उसके अंदर ये जो थंब है उसको वहाँ पे बिल्कुल उसके वहाँ पे हैंड के साथ मिला हुआ होता है, और ये आपको कब नजर आएगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मीडियन नर्व है ये आपका डैमेज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एडक्टर आपका ज़्यादा काम कर रहा होगा, और ये क्या करवा देगा, यहाँ पे जो थंब है उसको वहाँ पे रिस्ट के साथ बिल्कुल मिला देगा। अच्छा, सबसे पहले हो गए हमारे यहाँ पे थिनार मसल्स। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे आपके ये 4 मसल्स हो गए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे हाइपोथिनार मसल्स की। अच्छा, इसमें दोबारा से वही आपका रूल जो है ओएएफ वाला, ये आपका यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, इसमें दोबारा से आपकी जो है ना ये हाइपोथिनार आपके स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे डीजीटी मिनिमी। अच्छा, यहाँ पे ओ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये ओपोनेंस ओपोनेंस डीजीटी मिनिमी। इसके बाद जो है ना ए से आ जाएगा दोबारा से आपका भाई एबडक्टर, और ये आपका हो जाएगा एबडक्टर डीजीटी मिनिमी, और ये जो फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर में क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर डीटी मिनिमी, और इसके साथ क्या हो जाएगी ये ब्रेविस। अच्छा इसमें आपके ये 3 मसल तो ये वाले हो गए। अच्छा चौथा मसल जो है ये आपका हाइपोथिनार के अंदर कौन सा होता है, ये आपका होता है पाल्मेरिस ब्रेविस। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये जो पाल्मेरिस ब्रेविस है ये भी कौन सा है, ये आपका पे हाइपोथिनार मसल है। अच्छा इसके बाद ना थोड़ी-सी इसके वहाँ पे ना ओरिजिन भी देख लेते हैं। सिंपल आपका जो थिनार मसल्स है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके जो है ना ये आपकी जो है ना ये थंब वाली साइड वहाँ पे आपके हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में बता रखा है, आपकी जो रिस्ट है ना, रिस्ट में आपकी जो थंब वाली साइड है, वहाँ पे आपकी कौन-सी 2 मेटाकार्पल्स होती हैं, यहाँ पे आपकी होती है स्केफॉइड, और दूसरी यहाँ पे आपकी होती है ट्रेपेजियम। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बात करेंगे इसकी ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, स्केफॉइड, और आपकी जो ट्रेपेजियम है ना, वहाँ से आपके थिनार मसल्स निकल रहे होंगे। अच्छा इसके बाद अगर हाइपोथिनार की बात करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट पे आपके जो 2 आपकी बोन्स हैं वो कौन-सी है, यहाँ पे आपकी एक तो है हमारे यहाँ पे ये जो है ना लास्ट पे आपके क्या आते हैं कच्चे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपकी हेमेट है, और दूसरी आपकी कौन-सी है, यहाँ पे आपकी ये पीसीफॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपके हाइपोथिनार मसल्स है इसकी अगर बात करेंगे ओरिजिन की, तो ये कहाँ से निकल रहे हैं, आपके पीसीफॉर्म और हेमेट से निकल रहे हैं।
और उसके बाद ये जो आपके हाइपोथिनार मसल्स होंगे, इसकी इनर्वेशन कहाँ से आएगी, ये आपकी जो अल्नर नर्व है इसको वहाँ पे इनर्वेट कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद ऐसे करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो है ना लंब्राइकल्स की। अच्छा, लंब्राइकल्स में सिंपल आपने जो याद रखना है वो ये कि थंब की तरफ कोई भी लंब्राइकल नहीं है। आपकी जो है ना ये फिंगर्स फिंगर्स की तरफ आपकी जो है ना ये लंब्राइकल्स हैं। अच्छा, उसमें भी क्या है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये 4 लंब्राइकल्स हैं। अच्छा, ये तो सिंपल आपको पता है। जो आपके थंब वाली साइड पे आपकी जो फर्स्ट फिंगर और आपकी जो दूसरी फिंगर है, इसकी तरफ जो आप वहाँ पे जा रहे होंगे ना लंब्राइकल्स, इसकी इनर्वेशन कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी मीडियन नर्व से। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका लंब्राइकल है उसकी वहाँ पे इनर्वेशन आएगी मीडियन नर्व से। और जो थर्ड और फोर्थ आपका होगा लंब्राइकल, उसकी इनर्वेशन कहाँ से आएगी, ये आपकी आएगी अल्नर नर्व से। अच्छा, ये क्या करवाएंगे, जो लंब्राइकल्स हैं ये आपका जो रिस्ट है ना, इसकी शेप जो है ना ये एल शेप करवाएंगे। और ये क्या करवाएंगे, आपका जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है इसकी करवाएंगे फ्लेक्जन। और जो आपका पीआईपी और डीआईपी है ना, प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल और आपका जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल है, इसकी ये करवाएंगे एक्सटेंशन। और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका हैंड है ना ये आपका बिल्कुल एल शेप जो है ये आपका बन रहा होगा। लंब्राइकल्स में आपने सिंपल याद रखना है, ये क्या करवाएंगे, हैंड को करवाएंगे एल। और एल जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो आपकी होंगे ना ये फिंगर्स, आपका जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है ये आपकी हो रही होगी फ्लेक्जन। और आपके डीआईपी और पीआईपी जो है इसकी वहाँ पे हो रही होगी एक्सटेंशन। ये काम किसका है, आपको वहाँ पे लंब्राइकल्स का है। और आपकी वहाँ पे इनर्वेशन कहाँ से आएगी, मीडियन, और आपकी जो अल्नर नर्व है वहाँ से आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे इसकी ओरिजिन की, तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है, जो आपका है ना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के जो टेंडन है ना वो क्या करा रहे हैं, आपके सिंपल आके यहाँ पे आपके बना रहे हैं ये आपकी जो है ना ये लंब्राइकल्स। और ये जो लंब्राइकल्स हैं ये ओरिजिन इसका यहाँ पे आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन से। और इसके बाद अगर इसकी बात करेंगे आपकी जो है ना इंजर्शन की, तो इंजर्शन में आपने याद रखना है ये जो है ना आपको यहाँ पे एक्सटेंसर हुड या फिर जो है ना ये डोर्सल डिजिटल आपकी जो है ना ये एक्सपेंशन, वहाँ पे जाके ये आपका इंजर्ट हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि आपके जो है ना ये L1 और L2 जो है ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपके हैं यूनिपेनेट। ये आपके एक मसल वाले जो है ना एक बोन से आपके जो है ना ये मसल निकल रहे हैं। और जो 3 और 4 है ये है आपको वहाँ पे बायपेनेट, ये जो है ना ये दोनों बोन से आपको वहाँ पे निकल रहा होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको जो है ना ये लास्ट में इसकी एक पिक्चर भी दिखा दूँ। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जो है ना ये हमारे यहाँ पे ये इंट्रोशियाई की। अच्छा, इंट्रोशियाई में जो आपने सिंपल याद रखना है, जो इंट्रोशियाई है ना आपको वहाँ पे 2 तरह के हैं। एक आपके जो है ये डोर्सल है और दूसरे आपका जो है ना ये पामर है। अच्छा, ये पामर हो या फिर डोर्सल हो, दोनों को इनर्वेशन कहाँ से जाएगी, अल्नर नर्व जो है वहाँ से जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये पामर जो इंट्रोशिया है इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे आपने ये याद रखना है पैड और ये डैब। अच्छा, ये जो पैड है, पैड से क्या होगा, पामर जो है ये क्या करवाएंगे, एडक्शन करवाएंगे फिंगर्स की। और जो डैब है आपके जो डोर्सल हैं ये क्या करवाएंगे, एबडक्शन करवाएंगे फिंगर्स की। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि आपके जो पामर इंट्रोशिया है ये आपके होते हैं यूनिपेनेट। अच्छा, उसके बाद ये क्या करवाते हैं, आपके जो फिंगर्स है उसको वहाँ पे क्या करवाते हैं, एबडक्शन एडक्शन करवाते हैं पामर। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये पामर इंट्रोशिया आपको आपके फिंगर्स के ऊपर मिलेंगे, लेकिन आपकी जो है ना ये मिडल फिंगर जो है, मिडल फिंगर के अंदर आपका कोई भी पामर इंट्रोशिया आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आपकी ये डोर्सल इंट्रोशिया की। इसमें आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे क्योंकि मिडल फिंगर जो है इसके अंदर ये पामर इंट्रोशिया आपका नहीं है, तो डोर्सल साइड पे क्या होगा, ये जो मिडल फिंगर है इसके अंदर आपके 2 डोर्सल इंट्रोशिया जो है ना ये आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो पामर इंट्रोशिया है ये क्या है, यहाँ पे आपकी यूनिपेनेट है। अच्छा, उसके बाद जो डोर्सल इंट्रोशिया है ये क्या है, यहाँ पे आपकी ये बायपेनेट है। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है हमने 4 मसल्स को पूरा करना है, और ये 2 मसल तो आपकी जो है ये मिडल फिंगर ने ले ली हैं। अब जो बाकी आपने क्या करना है, 2 मसल देने हैं आपके यहाँ पे 3 आपके वहाँ पे 4 फिंगर्स को। अब ऐसे करना, हमने वहाँ पे 2 फिंगर्स को वहाँ से एक्सक्लूड करना है। इसमें सिंपल क्या, आपका जो थंब है, थंब और आपके जो है ये आपकी लिटिल फिंगर है, इसकी तरफ आपका कोई भी डोर्सल जो है ना ये आपका इंट्रोशिया नहीं जाता। और बाकी आपकी ये फिंगर्स होंगे जो आपको वहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट फिंगर होगी, और आपकी जो है ना ये आपकी क्या कहते हैं इसको, आप आपकी जो है ना ये रिंग फिंगर होगी, वहाँ पे आपका एक एक डोर्सल इंट्रोशिया जो है ये आपको वहाँ पे जा रहा होगा। अच्छा, ये आगे हमारे यहाँ पे जो है ना ये पामर इंट्रोशिया है। सिंपल इसमें क्या, आपकी एक बोन से आपका ये मसल निकल रहा है, और ये आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी ये यूनिपेनेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मिडल फिंगर है वहाँ पे आपका कोई भी पामर इंट्रोशिया नहीं है। अच्छा, डोर्सल इंट्रोशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये आपके सारे के सारे बायपेनेट हैं, ये आपके 2 बोन से आपका एक एक निकल रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, आपकी जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के साथ आपके 2 आपके जो है ये डोर्सल इंट्रोशिया जो है ये आपका पे अटैच्ड है। और आपका थंब हो गया, और उसके बाद आपकी जो लिटिल फिंगर है इसके साथ कोई भी डोर्सल इंट्रोशिया आपको वहाँ पे अटैच नहीं है। ये सिंपल है हमारे यहाँ पे हैंड मसल्स। आपने सिंपल इसके अंदर क्या याद रखना है, आपका वहाँ पे एक थिनार एमिनस, दूसरे आपका पे हाइपोथिनार एमिनस। इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे आपके 4 मसल्स होंगे, यहाँ पे आपके 4 मसल्स होंगे। इसके बाद आपके वहाँ पे लंब्राइकल्स, लंब्राइकल्स आपके वहाँ पे फिंगर्स की तरफ जा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी 4 लंब्राइकल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके वहाँ पे जो है ना ये नर्व इनर्वेशन आपने निकालनी है, तो लंब्राइकल की नर्व इनर्वेशन जो है ये आपकी जनरल नोड से निकलेगी। जो आपके वहाँ पे होंगे थंब वाली साइड पे, वहाँ पे आपकी हो जाएगी मीडियन नर्व। जो आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड पे होंगे वहाँ पे आपकी हो जाएगी ये आपकी अल्नर नर्व। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पे इंट्रोशिया, वो आपने याद
रखना है 4 आपके होंगे पामर इंट्रोशिया और 4 आपके होंगे डोर्सल इंट्रोशिया। इन सारों की इनर्वेशन कहाँ से जाएगी, अल्नर नर्व्स जो है वहाँ से आपकी जा रही होगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I